कैसे हो आप? आशा और उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 2025 आप सभी दोस्तों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, जितने में मेरी जान पहचान वाले हैं, सबके लिए मंगलमय हो। 2025 में आप खूब बढ़ो, फूलो, फलो, खूब उन्नति करो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं आशा रखता हूँ ऊपर वाले मालिक से। ठीक है। पुरानी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? पुरानी कहें या पिछली कहें, खैर जैसी भी लगी। आज दोस्तों कहानी हमारे तिरोड़ी की है दोस्तों। तिरोड़ी एक छोटा सा टाउन है, जैसे एक दल्ली राजरा हो गया, छोटा सा शहर है दोस्तों, वहाँ की कहानी है। और तिरोड़ी की कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ननिहाल है मेरा, मतलब मम्मी, मामा लोग, मम्मी, नाना, नानी सब वहाँ पे रहे हैं। तो आज कहानी वहाँ की है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों तिरोड़ी जो है वो एमपी, सीजी और शायद महाराष्ट्र, इन तीनों का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे है। यहाँ से जैसे आप नागपुर जाओगे, नागपुर की तरफ, तो तुमसर पड़ता है बीच रास्ते में। तुमसर से छोटी लाइन तिरोड़ी की ले गई है। जैसे अपन रायपुर से राजनांदगांव, दुर्ग आते हैं, तो दुर्ग से दल्ली राजरा, जो कि मेरा जन्म स्थान है, छोटी लाइन अलग से कट के गया है ना, वैसा ही है सेम। और वहाँ पर माइंस है दोस्तों। तिरोड़ी मैगज़ीन का माइंस है वहाँ पर, आयरन का भी माइंस है शायद। तो वहाँ पर आयरन और मैगज़ीन निकलता है, उसके लिए बड़ा फेमस और प्रसिद्ध है। ये स्टोरी दोस्तों मेरी मम्मी ने मुझे बताया है और मेरे मामा ने भी मुझे बताया है कि इस स्टोरी में जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि क्या होता है, क्यों होता है, कौन सी बातें हैं, सारा कुछ। हाँ तो दोस्तों ठंड बढ़ गई है आज, और ठंड बढ़ी है नए साल में। खैर, तो आज कहानी है दोस्तों शक्ति माई डेल्पी, उसकी कहानी है। अब शक्ति माई डेल्पी क्या है, किसका नाम है? तो शक्ति माई डेल्पी जो है दोस्तों एक स्थान का नाम है। जैसे मैंने बताया ना, तिरोड़ी में मैगज़ीन की खदानें हैं, वहाँ से मैगज़ीन निकलता है। एक मिनट दोस्तों, मैगज़ीन की खदानें दोस्तों, क्या हुआ कि जब कंपनी आई, कि पुरातत्व विभाग वाले आए स्टार्टिंग में, और तिरोड़ी में पता चला कि यहाँ पर मैगज़ीन निकलता है यहाँ की भूमि से। उन्होंने छानबीन किया, प्लांट एक सेटअप वहाँ पे बैठाया, इसको हम खदान कहते हैं, बैठाया। अब मैगज़ीन कहाँ से निकलेगा? ज़मीन के अंदर से। तो इन्होंने खोदा पूरा, जितने एरिया में इनको मैगज़ीन मिलना था मिला, खोदा, और जो वहाँ पे एक गड्ढा हुआ, वहाँ से तो पूरा मटेरियल निकाला और फिर गड्ढा हो गया। अब गड्ढा भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़े रेडियस, मतलब बहुत लंबे चौड़े गोल ऐसे। तो खदान को जब भी खोदते हैं ना, बहुत गहरा खोदते हैं दोस्तों, उसमें जितना हो सके अथक माल निकाल लेते हैं एक अच्छी क्वालिटी आने तक। मतलब जब तक उसकी क्वालिटी अच्छी है उस माल की, तब तक नीचे खोदते हैं। उसके बाद यदि क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं हुई या क्वालिटी में फिर गिरावट आई ना, उसकी शुद्धता में या उसके गुण में, फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा खोदे और छोड़ दिए उस माइंस पे, एक जगह पे। तो आगे होता यूँ है कि फिर वहाँ पे अब भाई गड्ढा हो गया है भूमि पे, बरसात का पानी गिर रहा है, या माइंस में भी कहीं से ऊपर से पानी आ रहा है, तो आके उस पे भर जाता है भर जाता है पानी। तो उस पे फिर आम जनजीवन, आम जनता, पशु पक्षी, नहाना धोना और जो भी उनकी उपयोगी
उपयोग होता है वो सारा कुछ उस पानी से करते हैं। तो उसी को एक जगह का नाम है दोस्तों तिरोड़ी में शक्ति माई डेल्फी, जो कि भूतिया है। मम्मी ने बताया थोड़ा भूतिया है। होता क्या है वहाँ पे, हर 3 साल में दोस्तों वहाँ पर एक जान जाता है उस डेल्फी में। डेल्फी मान लो जैसे बांध होता है ना जिस टाइप का, थोड़ा छोटा बांध, उस टाइप का वो डेल्फी है। वहाँ पर पानी बहुत भरा हुआ है, बहुत गहरा है। तो बताते हैं, मम्मी बताई है कि उस डेल्फी में हर 3 साल में एक जान जाता है। वो ले ही लेती है, मतलब ये ले लेता है बोल सकते हैं। और वहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि वहाँ पर संखल है। तो मम्मी एक दिन बताई यह स्टोरी कि होता यूँ है दोस्तों कि एक महिला थी, वो खदान से काम करके आई, वहाँ से शाम के वक्त छुट्टी हुआ, नहीं सॉरी दोपहर के वक्त अपने घर के तरफ जा रही थी। तो होता यूँ है, अब पानी भरा है, बहुत से जो गांव वाले हैं, टाउन वाले लोग उस पानी में नहाते धोते हैं, कपड़े उपड़े धोते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये दोपहर का वक्त था, अपनी ड्यूटी से इसकी छुट्टी हुई, खदान में काम करती थी, आई एक किनारे पे ये भी हाथ मुँह धोई कि नहाने लगी, कुछ कर रही थी। और उस समय ये अकेली थी उस जगह पे। होता यूँ है दोस्तों कि ये 5-10 मिनट होता है इसको नहाते हुए या मुंह हाथ धोते हुए, जैसे भी है। तो पानी के अंदर से दोस्तों संखल जानते हो, जंजीर लोहे का, वैसा 2 जंजीर आया और इसकी पैर को ऐसे पकड़ा, चारों तरफ पैर के, दोनों पैर के लपेटा और वो पानी में अंदर खींचने लगा। महिला डर गई। अब ये महिला क्या की, जहाँ पे ये नहा रही थी, जहाँ पे ये बैठी हुई थी किनारे पे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, गोल सा पत्थर। उसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो अब ये उसको अपनी तरफ खींचे, जो संखल है, जंजीर है, और ये उसको जम के पकड़ ली है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसी वक्त कोई बकरी चराने वाला या भेड़ चराने वाला उसको दूर से देख रहा है, उसकी आवाज़ सुन रहा था। अच्छा, अब उसकी आवाज़ सुन रहा है कि कोई महिला वहाँ से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। वो सोचा डूब रही है कि क्या बात हो गई। तो वो अपनी बकरियों को छोड़ के इसके पास आते गया। जैसे जैसे नज़दीक आते गया, उसको भी देखने लगा कि उसके पैरों पे कुछ चीज़ लपेटा हुआ है। सोचा सांप होगा, और नज़दीक आया तो देखा वो भी कि जंजीर है, ये तो संखल कहते हैं इसे, जो कि कुछ उसमें वास हो जाता है ऐसे जगहों पे, वो संखल के रूप में रहता है, वैसे ही जंजीर के रूप में। ये उसको दोनों कंधे पे ऐसे हाथों को पकड़ के ये इंसान बाहर खींच रहा है, और वो जो जंजीर है और वो जो संखल है वो अंदर इसको खींच रहा है। सोचो, ये भी भगवान का नाम लेते हुए जैसे तैसे करके उसको खींच डाला। तो दोस्तों जैसे ये मान लो, ये तो हाथ है मेरा, ये पैर है ना, पूरे पैरों पे ऐसे जकड़ के रखा था उसने। अब ये भगवान का नाम लेते हुए इष्ट देव का पूरा खींचा, तो उसको बाहर निकाल लिया। उसको बाहर निकाला तो इसका जो पकड़ था ना, जो जंजीर वहाँ पे संकल है, आज भी छूट गया। निकाला, पूरा खून खून, पूरा चमड़ी जो पैर का होता है ना, पूरा छिल गया। अब उसको जैसे तैसे निकाला। वो तो बदहवास महिला सोचने लगी कि ये मेरे साथ आज क्या हो गया, ये ऐसा क्या यहाँ पे देख लिया। जानते थे काफ़ी लोग, ऐसा नहीं है कि अनजान थे। उसके बाद वो घर गई महिला। अब उसी रात खाना वाना खाई, पूरे रिश्तेदारों को बताई, पूरे आसपास मोहल्ले वालों को बताई कि मेरे साथ आज ये हुआ है। ठीक, अब ये महिला खाना वाना खाई और रात में सोई, तो इसको सपने में आ गया दोस्त। वो सपना दे दिया उसने कि तू जब भी आएगी मैं तेरे को लेकर रहूँगा। लेकर रहूँगा मतलब तेरे को, मतलब तेरी जान ले लूँगा अगर तू यहाँ नहाएगी या तू यहाँ पर आएगी तो। बताते हैं दोस्तों, वो महिला दोबारा कभी उस डेल्फी में ना नहाने गई,
न कभी उस रास्ते से ही नहीं गुजरी। ये एक कहानी बताई मेरी मम्मी ने। अब इसमें दूसरी कहानी ऐसी है दोस्तों, और ये सच बात है ये घटना सत्य बात है कि रोड़ी वाले बहुत से लोग जानते, मतलब जो थे पुराने, बहुत सालों पहले की बात है दोस्तों, ये जानते हैं। होता यूँ है, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले कर्मचारी आते हैं, वो भी नए यंग लड़के थे जो पुलिस में भर्ती हुए थे, और शायद उनकी ट्रेनिंग लगी हुई थी वहाँ पे, क्वार्टर वाटर भी है पुलिस वालों का। तो अब अदर स्टेट से आए थे, अदर अदर शहर से आए थे। अब उनको पता नहीं था इस जगह के बारे में कि क्या है कैसे है। तो बहुत से लोग, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी बाथरूम की या पानी की, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। सारे लोग वहीं जाके नहाते थे। तो ये पुलिस वाले भी गए, कुछ नहाते रह गए। तो उनमें से एक यंग लड़का था, वो भी नहा रहा था बेचारा। अब होता यूँ है दोस्तों, एक बार तो डुबकी लगा के निकला, साबुन उबुन फिर से लगाया उसने, और मज़े से नहा रहा था। जब दूसरी बार वो कूदा ना, तो वो वापस नहीं आया। जैसे हम कूदते हैं, थोड़े देर छपक छपक करते हैं, फिर आते हैं तैर के। कूदोगे तो आप गहरे पे जाओगे, फिर पानी ऊपर फेंकता है। तो ये जब दूसरी बार जब कूदा ना दोस्तों, वापस नहीं आया। अब सब इसको देख रहे हैं, ये कूदा अभी यहाँ नहा रहा था, इसके जो संगी साथी थे अब वापस नहीं आ रहा है। अब तहलका मच गया, तत्काल प्रशासन को सूचित किया गया। कुछ देर हो गया, घंटा 2 घंटा, वापस ही नहीं आ रहा है। अब इसको खोजबीन इसकी चालू हुई। तो खोजबीन इसकी चालू हुई दोस्तों, बहुत खोजे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसकी लाश नहीं मिल रही थी, ये इंसान ही नहीं मिल रहा था। होता यूँ है, ये मिला ही नहीं। फिर भी लेकिन अब आम जनता, उसका दबाव कि नहीं आप, वो गया है तो यहीं होगा, आप खोजो। तो चौथे दिन जो गोताखोर थे, वो थोड़ी और गहराई में जाके देखे, और बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है दोस्तों वहाँ पे। तो क्योंकि जब ब्लास्टिंग करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर टूट के गिरा रहता है। जो माल काम का है वो वापस निकाल लेते हैं, जो नहीं है वेस्ट छोड़ देते हैं। तो 2-3 पत्थरों के बीच में यह फंसा हुआ था। मछलियाँ इसकी आधी बॉडी को खा गई थी, कुछ कुछ इससे इसके हिस्से का पार्ट मिला, चेहरा भी ठीक तरीके का था नहीं। इसको निकालें, उसके बाद जो करना है वो किए। तो एक स्टोरी ये भी थी कि 3 दिनों तक उसकी मतलब बॉडी नहीं मिली, वो इंसान, लेकिन जब दबाव हुआ तो अच्छे से खोजबीन हुई, तो 2 पत्थरों के बीच में वो फंसा हुआ था, वो लड़का जो था। आगे दोस्तों और उसी डेल्फी की बात बताता हूँ। एक लड़का था, वो भी डेली उसी डेल्फी में नहाने जाता था, रोज़ जाता था नहाने। तो शायद वो एक दिन गया, उस दिन शायद अमावस्या थी, और उस दिन ऐसी जो भी वहाँ पे बुरी बला है या बुरी शक्ति है, उनका थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा उस दिन स्ट्रांग होते हैं। तो ये लड़का भी वैसे रोज़ नहाने जाता था, बहुत अच्छा तैराक था, बहुत अच्छे से तैरता नहाता था। डेल्फी कैसे रहता है दोस्तों, ऐसे खोदते हैं ना, देखो ऐसे अंदर जाता है सीधा गहरा, ऐसे रहता है बहुत बड़े क्षेत्र में। मैं देखा हूँ, वहाँ पर गया हूँ, बहुत साल हो गए। तो ये लड़का भी ऐसे ही नहाने गया एक दिन। अब ये भी वैसे ही हुआ दोस्तों इसके साथ भी, कि पहली मर्तबा तो ये डुबकी लगाया, नहा के निकला, और दूसरी मर्तबा जब साबुन उबुन लगा के फिर ये कूदने वाला था ना, ये भी वैसे ही कूदा, ये भी वैसे ही कूदा, और वापस ही नहीं आया। तो इस एक उस लड़के की भी मौत हुई थी वहाँ। बताते हैं दोस्तों, आज भी आप यदि वहाँ पर कोई नहीं है, आज भी आप वहाँ पर जाकर मतलब सुनोगे ना, तो आपको महसूस होगा उस संखल की आवाज़ आती है। और वहाँ पे दोस्तों एक मंदिर भी है, और एक उस मंदिर के जस्ट बगल में एक सेमर का पेड़ है। अब वो सेमर का पेड़ जो है, उस पे हाथी हाथी छपा हुआ है, उभरा हुआ है हाथी, जो कि दिखता है ऐसे ही। उस संखल की आवाज़ आती है दोस्तों वहाँ।
और जो टाउन वाले हैं, तिरोड़ी टाउन वाले, वो नवरात्र में माता का विसर्जन, गणेश का विसर्जन ऐसे करते हैं वहाँ पे आज भी। आपका क्या ख्याल है दोस्तों कि उस पर क्या होगा? बताते हैं वहाँ पे वैसा संकल है। एक बार बताते हैं, मेरे मामा ने बताया था कि उसी डेल्पी में एक मछली, बहुत बड़ी मछली देखने को मिली थी, जो कि बुजुर्गों ने देखी थी। उसके नाक पे, सोचिए, उसके नाक पे सोने का नथ था। क्या होता है दोस्तों, जो पुराने राजा महाराजा और जो हमारे पुराने ये थे ना, सेठ साहूकार बड़े बड़े, वो अपना धन जो है होता है ना दोस्तों, ऐसे जगहों पे ना छुपा के रखते थे। बहुत बड़ी बड़ी मटकों में, बर्तनों में अंदर डाल के, या तो ज़मीन के अंदर छुपा देते थे, या किसी नदी, तालाब, यहाँ तक कि कुआं, ऐसी जगहों पे छुपाते थे कि कोई अगर विपक्ष, राजा महाराजा हम पे हमला करे तो समय पे वो काम आए। इसलिए छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत सारी, मेरे बुजुर्गों ने और दादा दादी ने और बहुत से, मतलब जिनको मैं जानता हूँ जानकार, उन्होंने मेरे को ये सब बताया हुआ है। और ये बात एकदम फैक्ट है कि जैसे कहते हैं ना, हंडा। अब हंडा क्या होता है? हंडा मतलब बहुत बड़ा एक बर्तन होता है, मटका नुमा। उस पे सोना चांदी सारा कुछ रहता है, लेकिन वो बड़ा बुरा रहता है। वो किसी किसी को सपने में आता है, मांग करता है। वो एक्चुअली में वो बुरी शक्ति है दोस्तों। उस पे जान बस जाती है, निवास हो जाती है। और वो कहाँ से आता है? ऐसे ही तो आता है। कोई राजा महाराजा हो गया, पहले के सेठ साहूकार, जमीन में खोदे गाड़ दिए, अब उस पे किसी आत्मा का या किसी बुरी बला का नज़र या साया पड़ गया, तो उस पे वो, या उस समय जब राजा महाराजा उस टाइम वो गड़ाते थे तो तांत्रिकों को बुलाते थे। अब उन वो तो सिद्ध करके रखते हैं ऐसी बलाओं को, तो उसकी रक्षा के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं, या उसके साथ ही बांध देते हैं उसको कि तुम इसकी रक्षा करो, यहाँ से कहीं ना जाओ, यदि कोई से निकाले तो तुम उसे रोको, ऐसा। तो दोस्तों, ये जो मैं स्टोरी बताया हूँ आज आपको, शक्ति माई डेल्पी, उसका पुराना ही नाम, मतलब पुराना ही नाम है, शक्ति माई डेल्पी वहाँ पर। लेकिन ये बात फैक्ट है दोस्तों कि हर 3 साल में एक जान जाती है। वो जान लेगी ही लेगी। वो जो डेल्पी है, या वो जो कहते हैं बांध नुमा पानी का जो बना हुआ है, और भी मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है वहाँ पे, जो कि मतलब इंसान सोच नहीं पाता है, कल्पना से परे, कि ये घटनाएं होती कैसे अचानक। और आज भी दोस्तों बताते हैं कि उस संखल की आवाज़, जैसे आप जंजीर को खींचोगे, मान लो आप नॉर्मल जंजीर लो, चैन लोहे का, उसको जब खींचोगे तो कैसे आवाज़ आता है, वैसे आवाज़ आता है वहाँ पे। और मामा जी ने एक बात ये भी बताई थी कि वहाँ पे, मतलब मसान जो होता है ना, छत्तीसगढ़ में मसान एक होता है, एंटिटी है वो, बुरी बला है, जैसे भूत पिशाच प्रेत चुड़ैल, वैसे वो मसान हम कहते हैं। वो भी वहाँ देखने को मिली थी। मसान मतलब वो पूरे शरीर पे काला काला बाल रहेगा, चेहरा वहरा कुछ नहीं दिखेगा, और ज़्यादा हाइट नहीं रहता, 3 फीट बहुत है, 3 फीट 4 फीट इतना ही रहता, उसका उतना भी नहीं रहता दोस्तों। उसको कुछ लोग पालते भी हैं, जैसे मटिया हो गया, हमारे छत्तीसगढ़ में कहते हैं ना, छोटा सा रहेगा, 1.5 फुट 2 फुट का, इतना भी रहेगा, 6 इंच 12 इंच, मतलब 1 फीट से कम भी रहता है, कोई ज़्यादा भी रहता है। वो मतलब अपने हिसाब से अपना हाइट ये मतलब चेंज कर सकता है। तो ये है दोस्तों शक्ति माई डेल्पी, जो कि तिरोड़ी में है। यदि कोई तिरोड़ी का इंसान इस वीडियो को देखेगा तो जो मैं बोल रहा हूँ जान जाएगा। और ये बात एकदम सच है दोस्तों।
आज भी वहाँ हर 3 साल में एक जान जाती ही जाती है। खैर, एक आपको फतेह वाली बात बताता हूँ। बुजुर्गों ने कहा है, जैसे किसी के घर में जो बड़ा बच्चा होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको परहेज करना चाहिए। घर के बाहर किसी कुएं में, किसी नदी में, तालाब, बांध हो गया या ऐसे कुछ डेलपीस हो गए, बिल्कुल उनमें जाके नहाना या हाथ मुंह धोना भी मतलब नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जिस जगह पे ऐसी शक्तियाँ हैं ना, वो जो घर का बड़ा बच्चा होता है ना, उसको वो मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। खैर, कभी जाओगे तिरोड़ी तो पूछिए किसी को शक्ति माई डेल्फी की कहानी, ये जाके कीजिए, वहाँ पर देखिए क्या होता है क्या नहीं। शाम रात को तो कोई नहीं जाता दोस्तों वहाँ पर। और आजकल तो वहाँ का मतलब ऐसा है कि जनसंख्या भी कम हो गया। खैर, कैसी लगी आज की कहानी ज़रूर कमेंट में बताइए। एक बार फिर से आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। चलता हूँ दोस्तों, मिलूँ नई वीडियो पे, नई जगह पे, शायद ब्लॉगिंग हो या ऐसी एक कोई कहानी। तब तक बाय बाय, गुड बाय।